अल्बर्ट हॉल में अंदर जाने से पहले लेनी पड़ती है टिकट, जो कि हमने ले लिया और 52 रुपये पर पर्सन है। और अभी आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीज़ है जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब जैसे ही आप अल्बर्ट हॉल में अंदर एंटर होते तो इस हॉल में पहुंचेंगे। यहाँ पे राजा महाराजाओं के द्वारा यूज की जाने वाली कालीनों को सजो के रखा है। ये वही कालीन है जो राजा महाराजा सभा के टाइम पे यूज किया करते थे। इससे आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ देखते हैं विभिन्न प्रकार के बर्तन और इन पे बहुत ही बारीकी से पेंटिंग की गई है। ये राजा महाराजा द्वारा यूज किए जाने वाले वो बर्तन है जो राजा महाराजा खाने पीने के लिए यूज करते थे। और इन बर्तनों की सबसे बड़ी खासियत इन पे बारीकी से की गई हुई पेंटिंग है। आगे बढ़ते तो हमको देखने को मिलती है ढेर सारी मूर्तियाँ। ये वो मूर्तियाँ जो पहले मंदिरों में सजा के रखी गई थी या फिर मंदिरों में पूजा के लिए यूज की जाती थी। कुछ मूर्तियाँ सजाने के लिए भी काम आती थी तो कुछ मूर्तियाँ पूजने के लिए भी काम आती थी। लेकिन भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग आक्रमणकारी आए और इन्होंने मूर्तियों को भी खंडित किया, क्योंकि इन्होंने मंदिरों पे भी आक्रमण किए और इनमें ये मूर्तियाँ खंडित हो गई। इनमें अलग अलग धर्म की मूर्तियाँ बनी हुई है। कुछ भगवान शिव की भी है, कुछ भगवान विष्णु की भी है, तो कुछ भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है। और ये सारी मूर्तियाँ अलग अलग जगह से यहाँ ला के रखी गई है। इनमें कुछ ही मूर्तियाँ आपको पूर्ण दिखाई देंगी, ज़्यादातर मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है। और इनमें भी ज़्यादातर मूर्तियाँ काले बलुए पत्थर से बनाई गई है, जो कि बेहद खूबसूरत है। अब राजा भले ही राजा हो, लेकिन चुनौतियां उनके जीवन में भी खूब थी। और उन चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी युद्ध। इन युद्धों से बचने के लिए राजा अलग अलग तरह के हथियार यूज किया करते थे और साथ में ऐसे सुरक्षा कवच रखा करते थे जो सिपाहियों को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो आप सामने देख सकते हो ये सुरक्षा कवच है जो, और कुछ ये तलवारों के हेड हैं। अब ये सामने जो पुतला है इस पे जो कवच पहन रखा है ये एक सुरक्षा कवच है जो कि युद्ध में उसकी रक्षा करता है। साथ में ये देख सकते हैं छोटी बड़ी बंदूकें जो कुछ ब्रिटिश काल में आई तो कुछ राजा महाराजाओं ने खुद निर्माण किया था। और ये सभी हथियारों को देखने के लिए आप आ सकते हो अल्बर्ट हॉल। इसमें अलग अलग तरह के यूज किए जाने वाले विभिन्न हथियार मिल जाएंगे। और ये हथियार राजा को ज़्यादातर सुरक्षा के लिए और पड़ोसी से युद्ध में सामना करने के लिए यूज किए जाते थे। और बड़ी बड़ी बंदूकें हर उस तरह की हथियार मिलेंगे जो कुछ अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे और कुछ पहले से राजाओं ने इनका निर्माण कर लिया था। अब ये हथियार देखने में जितने सुंदर लग रहे, चलाना उतना ही मुश्किल होता था। इन हथियारों को चलाने के लिए आदमी के पास जिगर होना बहुत ज़रूरी होता था। ये वही हथियार है जो राजा को विजय तो हासिल दिला लेते थे, लेकिन उसके सिपाहियों के पास और उसके पास चलाने के लिए इसके जिगर की बहुत आवश्यकता होती थी। अब आप सामने जो देख रहे हो इसे ढाल बोला जाता था और ये दुश्मन की तलवार के प्रहार से बचाती थी। इनमें एक पे रामायण बनी हुई है तो एक पे महाभारत। अब राजा रानी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चांदी सोने के आभूषण भी पहना करते थे। इनमें कुछ रानियों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है तो कुछ राजा द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। अब ये देख सकते हैं ये रानी के गले का हार है जो कि अलग अलग तरह की मोतियों से अलग अलग डिजाइन में बने हुए हैं। साथ में ये हाथों में पहने जाने वाले और पैरों में पहने जाने वाले कड़े हैं। कुछ राजा के कड़े हैं तो कुछ रानी के। राजा द्वारा पहने जाने वाले आभूषण भारी होते थे और रानी द्वारा पहने जाने वाले थोड़े हल्के। साथ ही ये कुछ रानियों के श्रृंगार के सामान है जो हाथी दांतों से बने हुए हैं, क्योंकि रानियों द्वारा हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं बहुत पसंद आती थी, इसलिए खिलौने और श्रृंगार के सामान हाथी दांत से बने हुए होते थे। अब जैसे आज के टाइम पे अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी चलती है, उसी तरह से पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे भी अलग अलग राजा की अलग अलग टाइम पे अलग अलग करेंसी चली। कुछ ने सोने के सिक्के जारी किए, कुछ ने चांदी के सिक्के जारी किए, तो कुछ ने कागज़ के नोट भी छपवाए। तो ये सब अलग अलग टाइम के अलग अलग काल के सिक्के हैं जो अलग अलग सल्तनत में अलग अलग शासकों द्वारा चलाए गए। कुछ अलग अलग रियासतों के हैं तो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के और कुछ मुगल साम्राज्य के भी हैं। अब पहले के समय में कार्य को उनके जातिगत आधार पर बांटा गया। जैसे सुनार का कार्य आभूषण बनाना है तो वो आभूषण ही बनाता था, और इस कार्य के लिए वो किस तरह के औजार यूज किया करते थे उन्हें यहाँ बारीकी से दिखाया गया है। और अलग अलग समाज के अलग अलग कार्य को करते हुए बड़े बारीकी से दिखाया गया है। सभी अपने कार्य को बड़े बारीकी से कर रहे हैं। अब पहले के ज़माने में साधु महात्मा 100 साल से भी अधिक जीते थे, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण ये हुआ करता था, तो पहले साधु महात्मा योग पे बहुत ध्यान दिया करते थे, साथ ही खाने पीने की हर चीज़ों पे भी ध्यान दिया करते थे। लेकिन सबसे जो सर्वोपरि है वो है योग। अब इसमें अनेक योग की क्रियाएं दिखाई गई है, इनमें से शायद ही हम कुछ एक को कर पाएंगे और उनको भी हम रेगुलर नहीं करते। अगर आप भी इनकी तरह योग करते हो तो 100 साल से अधिक आप भी जी सकते हो। तो लंबी आयु जीने का यही कारण हुआ करता था। अब ये है अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र जो अलग अलग समय पे बजाए जाते थे। कुछ राजा के स्वागत में बजाए जाते थे, कुछ शादी ब्याहों में बजाए जाते थे, तो कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। पहले के ज़माने में वाद्य यंत्रों का बहुत महत्व था, लेकिन इनका भी महत्व अब घटता चला गया है और इनकी जगह किसी और चीज़ों ने ले ली है।
अब पहले हर राजा के दरबार में एक राजकवि हुआ करता था और वह राजा के क्रियाकलापों को नोट किया करता था और वो आगे के लिए उनको लिख के रख देता था ताकि आगे पता चल सके किस राजा ने क्या क्या कार्य किए थे। तो ये सारे ग्रंथ उन्हीं राजकवियों द्वारा लिखे गए, अलग अलग राजा के टाइम पे अलग अलग कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, जिनको भी सेव करके रखा गया है। साथ में कुछ प्रसिद्ध कवि जैसे कालिदास, वाल्मीकि आदि की रचनाओं को भी यहाँ संकलित करके रखा गया है। अब बाकी सब चीज़ों को तो आपने देख लिया, लेकिन अभी जो देखने वाले बहुत एक विशेष चीज़ होने वाली है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इजिप्ट की मम्मी, और ये एक तूतू नामक महिला की मम्मी है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाई गई थी। ये लगभग 2300 साल पुरानी मम्मी है और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाया गया था। वैसे तो मम्मियों को सिर्फ इजिप्ट में देखा जा सकता है, लेकिन भारत के कुछ शहरों में भी मम्मियों को रखा गया है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाई गई थी। और आप इसका ऊपर का स्ट्रक्चर देख सकते हो किस तरह से इसको पैकिंग की गई है और इसके अंदर इसको पट्टियों में रखा गया है। ये 2011 का एक्सरा है, जिसमें आप देख के और आइडिया लगा सकते हो कि ये आज भी मम्मी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, उसी तरह जिस तरह से इसको अंदर पैक किया गया था। ज़्यादातर लोग अल्बर्ट हॉल में इस मम्मी को देखने के लिए आते हैं और हम भी इसी को देखने के लिए गए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये अल्बर्ट हॉल जयपुर का एक ब्लॉग था, जो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।